सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और मजीद वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। वेलकम बैक नाजरीन। दुनिया में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में इजाफे का सिलसिला अनफॉर्चुनेटली जारी है। इससे 200 से ज़ायद ममालिक में 40 से ज़ायद अफराद मुतासर हो चुके हैं। अब तक बीमारी की तशख़ीस के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अफराद की टेस्टिंग का अमल ज़रूरी है। आलमी इदारा सेहत बार बार वार्न कर रहा है। दुनिया में कोरोना वायरस की टेस्ट करने का अमल मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ रफ्तार से जारी है। पाकिस्तान की भी बात की जाए तो वहाँ भी टेस्टिंग की सहूलियात तो इस वक्त मौजूद है। साथ ही साथ वो फ्रंट लाइन सोल्जर्स जो इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान में भी और बड़ी बखूबी से अपने खदमात जो है वो सरअंजाम दे रहे हैं, अपने काम को सरअंजाम दे रहे हैं। और ऐसे लोगों को जाहिर सी बात है मसीहा कह रहे हैं। आजकल पूरी दुनिया में डॉक्टर्स को जिस तरह से सराहा जाए वो कम है, क्योंकि दिन रात वो अपनी जान जोखिम में डाल के इस हवाले से काम कर रहे हैं। और आज ऐसे ही मसीहा फ्रंट लाइन सोल्जर एक हमारे साथ भी हैं, मैं उनको यही कहूँगी। और पर्सनली मेरा भी उनसे जब कनेक्शन होता है कि जाहिर सी बात है जब मुझे भी टेस्ट कराने की ज़रूरत पेश आई थी, मुझे मेरी पूरी टीम को, ख़ास तौर पे जब इमरान इस्माइल साहब वाला वाक़या हुआ था गवर्नर साहब का, उसके बाद और हम बड़े हरी में उनके पास भागे थे। बहुत अच्छे से उन्होंने हमें ट्रीट किया, बहुत अच्छे से उन्होंने हमें जो है वो सुकून के साथ ट्रीट किया और जितने हमारे खौफ थे उन सबको कम किया, खदशात को कम किया। आज मेरे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर सईद खान हैं, इंचार्ज हैं कोविड टेस्टिंग लैब ओझा डाओ यूनिवर्सिटी के, साथ ही साथ मॉलिक्यूलर पैथोलॉजी के भी हेड हैं। उनको खुशामदीद कहूँगी। थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर सईद साहब फॉर ज्वाइनिंग मी। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। सबसे पहले तो मुझे बताइएगा, सबसे पहले तो मैं आप लोग को सैल्यूट पेश करती हूँ कि आप लोग जो काम इस वक्त कर रहे हैं इस सूरत हाल में अपनी जान जोखिम में डाल के। दूसरा मुझे बताइएगा और हमारे जानने वालों को बताएं, नाजरीन को बताएं कि देयर आर सो मेनी कन्फ्यूजन्स जो कि कोरोना वायरस टेस्ट के हवाले से हैं। कोई कहता है कि कुछ हो जाता है, कोई कहता है कुछ हो जाता है, डर भी रहे हैं लोग, जाते नहीं हैं डर के मारे के जी टेस्टिंग नहीं होगी या टेस्ट पता नहीं क्या करेंगे। तो ये जो अभाम है, ये जो खदशात हैं, उनको थोड़ा क्लियर करें आज अवाम के लिए। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने शो में मदऊ किया। और आपका शुक्रिया, आप वक्त निकाल कर आए ऐसे मौके पे। मुझे पता है आप कितने बिजी हैं इस वक्त। और ये हमारा काम है खिदमत करना आवाम की और पेशेंट्स की। तो खदशात ज़ाहिर बात है कि नया वायरस था, लोग जो है काफ़ी परेशान थे कि ये कैसा वायरस है। फिर टेस्ट के बारे में काफ़ी कन्फ्यूजन था। शुरू में टेस्ट इतनी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी, अब तो माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा टेस्ट अवेलेबल है, फैसिलिटी अवेलेबल है। और लोगों को खौफ और ख़दशा दूर करना चाहिए। अगर उनको कोई क्वेश्चंस हैं, उनको कोई इब्हाम है तो उनको कंसर्न लोगों से पूछना चाहिए। आपके भी खदशात थे जब आई, लेकिन जब आपने सिस्टम देखा और आपने टेस्ट होता हुआ देखा तो आपके खदशात काफ़ी हद तक मेरा डर ख़त्म हो गया, मेरा खौफ ख़त्म हो गया जब मैं बहुत डरी हुई थी। तो काफ़ी लोग इस तरह अनहोनी चीज़ से परेशान और खौफ में मुब्तला होते हैं, लेकिन जब वो रियलिटी फेस कर लेते हैं और देख लेते हैं तो उनका खौफ काफ़ी कम हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो टेस्ट जो है काफ़ी बहुत मुश्किल टेस्ट नहीं है, लेकिन क्योंकि फैसिलिटी कम अवेलेबल थी तो लोगों को इंतज़ार करना पड़ता था। और काफ़ी डाउ यूनिवर्सिटी बिल्कुल सरफहरिस्त लैब में से है जिन्होंने फ़र्स्ट टाइम पूरे मुल्क में इवन टेस्टिंग फैसिलिटी अवेलेबल की। और अब माशाल्लाह नंबर्स ऑफ टेस्ट रोज़ाना जो है हम 700-800 से 1000 तक के टेस्ट फैसिलिटी कैपेसिटी हमारी बढ़ गई है और लोग आते हैं और अपने टेस्ट करवा के जाते हैं। तो खौफ से निकलना चाहिए। अगर उनको कोई टेस्ट की ज़रूरत है तो वो बिला खौफ ख़तर आएँ और हमसे रब्ता करें। और OPD हमारी ओपन खुली होती है रोज़ाना, और वहाँ पे वो जाके अपना सैंपल दे सकते हैं। सैंपल देने के बारे में लोग काफ़ी वो होते हैं, डरे होते हैं कि पता नहीं कैसा सैंपल लेंगे और पता नहीं कोई दर्द होगा या कोई मसला ना हो। तो इसके लिए भी ये है कि बहुत आसान सा अमल है। थोड़ी सी मतलब दिक्कत आपको इंसान को होती है, अगर ब्लड सैंपल भी दे रहे हैं तब भी दिक्कत होती है। ये नेज़ल स्वाब है या ओरल स्वाब है जो देने में तकरीबन आधा मिनट भी नहीं लगता और आपका सैंपल कलेक्ट कर लिया जाता है। तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं। और क्योंकि टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है आजकल, जिस तरह आप कह रहे हैं नंबर बहुत बढ़ रहे हैं, तो इससे बेहतर है कि बंदा अपना टेस्ट कराए कि वो मुतमईन हो जाए, खुदा ना खास्ता किसी का पॉजिटिव हो तो दूसरों को मुतासिर ना करें। अच्छा मुझे बताइएगा कि जो है क्या कहते हैं इस वक्त जो है कितने टाइप के, कितने किस्म के जो हैं वो टेस्ट हैं, मुझे थोड़ा सा ये बताएं। और ये भी बताएं लोगों को, ताकि लोगों की ये भी कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए
कि दोनों एग्ज़ाम के जो टेस्ट हैं वो रिलायबल हैं या नहीं हैं, क्योंकि ये भी इस तरह के हमारे यहाँ कुछ जो र्यूमर्स हैं वो बहुत ज़्यादा फैल जाते हैं अचानक से, इसके हवाले से भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्लियर करें। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। लोगों को ये खातिर जमा रखनी चाहिए कि जो WHO ने रिकमेंडेड टेस्ट बताया है वो PCR टेस्ट है या पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जो जिस तरह आप DNA टेस्टिंग के बारे में आपको मालूम है, लोग सुनते रहते हैं कि DNA फलां का DNA टेस्ट हुआ, तो ये वायरस का एक तरह से DNA टेस्ट है या जीनोम टेस्ट है। ये RNA वायरस है, लेकिन इसका जीनोम टेस्टिंग को हम PCR के ज़रिए कंफर्म करते हैं कि सैंपल हम पेशेंट से लेते हैं स्वाब, और उसमें से वायरल का जीनोम आइसोलेट करते हैं और उसके PCR के ज़रिए कंफर्म करते हैं कि इसमें कोविड जो वायरस है, कोरोना वायरस, वो मौजूद है या नहीं। तो ये सबसे बेहतर टेस्ट है। दूसरे सीरोलॉजिकल टेस्ट भी अवेलेबल हैं, लेकिन उसका मकसद आप डायग्नोसिस में यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें चांसेस हैं कि आप अर्ली इन्फेक्शन को मिस कर सकते हैं। मतलब जैसे जिस तरह इन्फेक्शन होता है 1-2 दिन, तो एंटीबॉडीज़ काफ़ी टाइम लगता है, हफ्ता लगता है उसको आने में, और फिर डिटेक्शन में मज़ीद टाइम लगता है। तो PCR बेस्ट टेस्ट है जिसके ज़रिए आप कंफर्म कर सकते हैं। सीरोलॉजी टेस्ट आपको उसके दूसरे फ़ायदे हैं, ये नहीं कि आप उससे कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन उसके ये है कि एक्सपोजर हुआ या नहीं हुआ, और अगर सिम्टम्स आ रहे हैं 10-12 दिन हो जाए तब भी उसमें से आप नतीजा अखज़ कर सकते हैं। लेकिन PCR टेस्ट जो है वो सबसे बेस्ट टेस्ट है जिसके ज़रिए आप कंफर्म कर सकते हैं कि किसी शख्स को वायरस है या नहीं है, या उस शख्स में वायरस मौजूद है या नहीं मौजूद। अच्छा, एक बात ये भी बताएगा प्रोफेसर साहब, जैसे कि हम देख रहे हैं कि ये भी रिकमेंड किया जा रहा है कि ग्लव्स वेयर करें, या इस तरह की जो सारी चीज़ें आ रही हैं, या PPE वगैरह जो आप लोग पहनते हैं, किट वगैरह, फिर उनको मैं चाहूँगी कि ये भी थोड़ा सा बताएं नाजरीन को कि लोग पहन तो लेते हैं, लेकिन एक ख़्याल ये भी होता है कि चूँकि वो भी एक सरफेस है, अगर हम जो ग्लव्स वेयर करते हैं उस पर भी कोरोना अगर रह गया जर्म जो है, तो वो फिर किस तरह से उसको सेफली हम उतार सकते हैं या क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा मैं इस सवाल से भी चाहूँगी कि बताएं। हाँ, मैं आपको प्रैक्टिकली बता देता हूँ ताकि मैं नाजरीन जो है समझ सके कि ग्लव्स किस तरह पहनने चाहिए या ग्लव्स पहनने का फ़ायदा क्या है। अगर हम ग्लव्स सही तरह नहीं पहने और या उसको सही तरह नहीं उतारें, तो अगर हमारे पास टाइम है 2 मिनट, तो मैं आपको ग्लव्स जो भी आपके साइज़ के ग्लव्स हैं आप वो पहने, उससे बड़े या छोटे ग्लव्स ना पहने, अदरवाइज उसका कोई फ़ायदा नहीं है। और गैर ज़रूरी ग्लव्स ना पहने। अच्छा, गैर ज़रूरी ग्लव्स ना मतलब जहाँ पे नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि ग्लव्स कभी लोग ग्लव्स पहन, ये भी तो सरफेस है ना एक। बिल्कुल हाँ, अगर आप ग्लव्स पहन लेते हैं और फिर आप मुंह पे लगाते हैं तो उसका फ़ायदा कुछ भी नहीं है। या अगर दूसरे की आप टेबल गंदी करते हैं और दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं, तो आप तो अपने आप को महफूज कर लेते हैं, लेकिन दूसरे के लिए भी आप खतरा हो सकता है। तो गैर ज़रूरी तौर पर आपने आपको महफूज ना समझे, मतलब पहने जहाँ पहनना है, ज़रूरी पहनना है वो पहन ले, लेकिन उससे आप ये ना समझे कि आप 100% महफूज हैं। तो फिर बेस्ट तरीका सैनिटाइजर ही है। सैनिटाइजर सबसे बेस्ट है। लेकिन जब आप किसी चीज़ को हाथ लगा रहे हैं, इस तरह हम सैंपल को हाथ लगा रहे हैं, तो उस वक्त तो आप सैनिटाइजर नहीं रिलाई कर सकते, आपको ग्लव्स लाजमी पहनना है। या अगर आप कोई बाहर जा रहे हैं, कोई चीज़ ऐसी है जिसको खदशा है कि उसमें कोई वायरस हो, तो उसमें ग्लव्स जारी बात है वो बेहतर है। ठीक है। तो जब आपने ग्लव्स पहन लिए, तो मैंने ग्लव्स पहन लिए। अब मैं आपको टेस्ट वगैरह का भी थोड़ा सा बता दूं कि 2 तरह के टेस्ट अवेलेबल होते हैं। इस वक्त कोई वायरस नहीं है, तो मैं टीवी पे कोई वायरस नहीं दिखा रहा हूँ, जस्ट एक सैंपल है कि ये नेजल स्वाब है, कि लोग डर न, छोटा सा है, ये बारीक सा। इसको क्लोज कर ले, मैं तो चाहूंगी कि अगर हाँ ये नेजल स्वाब है, ये नेजल स्वाब है। इसको मैं खोल के भी बता सकता हूँ कि लोग डरे ना, जिसको मैं कहता हूँ कि भाई ये इतना बारीक सी चीज़ है, वो नाक के जरिए दाखिल होती है और वहाँ से सैंपल लेके थोड़ी सी इरिटेशन होती है, दर्द नहीं कह सकते, थ्रू या थ्रोट के थ्रू भी। ये नेजल स्वाब है। ये दूसरा जो है वो थ्रोट के थ्रू भी जाता है, वो मैं लेके आया हूँ, वो थोड़ा सा इससे मोटा होता है। तो ये ओरल स्वाब है। तो ये ये गले के थ्रू जाके सैंपल कलेक्ट होता है। सही। और इसको कलेक्ट करने के बाद आपने इसको इस ट्यूब में डालना है, जो इसको ट्रांसपोर्ट मीडिया कहते हैं। और ये लॉन्ग टर्म के लिए सेफ हो जाता है। तो सैंपल लेके आप इसमें रख के महफूज कर लेते हैं। आप अगर इसमें वायरस है, तो इसमें जब हम DNA टेस्टिंग जिस तरह का मिसाल में नहीं दिया, उसी तरह का एक टेस्ट होता है, RNA टेस्टिंग PCR के थ्रू। फिर हम मशीन में डाल लेते हैं, उसमें से RNA निकल आता है और PCR कंफर्म कर देता है कि उसमें वायरस है या नहीं है। तो ये PCR टेस्ट के लिए सैंपल है। दूसरा जो आपने बताया कि सीरोलॉजिकल टेस्ट है, वो ये एंटीबॉडीज टेस्ट, जिसको आम जबान में एंटीबॉडी टेस्ट कहते हैं, या ब्लड टेस्ट भी लोग समझते हैं। ब्लड टेस्ट, हाँ। तो ये ओरल स्वाब से होता है, ये जो है ब्लड से या सीरम से होता है। तो इसमें बिल्कुल आसान टेस्ट है ये, लेकिन इसका मैंने बता दिया कि इसका फायदा नुकसान मैंने आपको बता दिया कि आप 1 कतरा अपने ब्लड का डाल लें और उस पर उधर ये सोल्यूशन 1 कतरा डालें और तकरीबन आप 5 मिनट इंतजार करें, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट किस तरह आता है, इस पर अगर आप क्लोज दिखाएं तो यहाँ पे ये C लिखा हुआ है। C का मतलब है कंट्रोल। तो यहाँ पे रेड कलर के बैंड आ जाएगा। तो मतलब ये आपका ये
टेस्ट काम कर रहा है। सही। सी लाजमी जो है वो पॉजिटिव आना चाहिए कि कंट्रोल आपका टेस्ट सही है। हाँ। फिर IgG लिखा हुआ है, हाँ। छोटा IgG लिखा हुआ है, IgG और नीचे IgM है। तो ये दो तरह की एंटीबॉडीज होती है इंसान में। जब कोई जरासीम बाहर से आता है तो पहले एक हफ्ते के अंदर अंदर IgM एंटीबॉडीज बनती है, मतलब करंट इन्फेक्शन अगर ये आता है, मतलब अभी अभी का इन्फेक्शन है। IgM का मतलब है रिसेंट इन्फेक्शन, और IgG जिसके इस तरफ निशानदेही करता है कि कुदरती मुदाफ़ियत डेवलप हो चुकी है। IgG का मतलब है कि इन्फेक्शन काफ़ी पुराना हो चुका है और ये बंदा अब काफ़ी हद तक महफूज है, उसमें एंटीबॉडी बन चुकी है कोरोना के अगेंस्ट। तो ये दो तरह के ये तो हमने टेस्टिंग किट्स के वाले से सारी चीजें देख ली। अब ग्लव्स को किस तरह से उतारेंगे? ग्लव्स को किस तरह उतारें? ग्लव्स को हम, अगर आप उमूमन लोग यूं उतारते हैं, तो अगर मैंने पूरा दिन काम किया सरफेस पे, तो अगर मैं यहाँ से टच करूंगा तो ये उंगली तो मेरा डर्टी है, गंदी है, उसमें जर्म्स है, तो मैं अपना स्किन कंटेमिनेट करूंगा। तो ये अच्छा तरीका नहीं है, महफूज तरीका नहीं है। ठीक है। तो इसके लिए हम हमारे एक ट्रेनर है US से, शॉन कॉपमैन, उसको मैं एक्नॉलेज करूंगा, उनसे हमने सीखा है। इसको कहते हैं बीकिंग मेथड। तो इसमें बीक मतलब चोंच, तो इसमें हम बीकिंग मेथड बनाते हैं। तो पहले आप ये करें कि L बनाएं, मतलब आपको L दिख रहा है अपने सामने अपनी उंगली से, और ये दो उंगलियों से आप यहाँ पे वो करें, पिंच करें। ओके। और फिर मिडिल फिंगर से इसको स्कूप करें। ओके। ठीक है। तो मैंने अब तक जो सरफेसेस टच किए दोनों गंदे सरफेसेस और ग्लव्स के, तो मैंने स्किन अपनी टच नहीं किया। फिर ये अपने इस तरह ये चोंच हमने बनाया और ये निचले जो सरफेस है ऊपर आ गया, और इसके जरिए में फिर अपना ये वाला ग्लव्स उतार सकता हूं। ठीक है। तो ये मैंने किसी सही डस्टबिन में डिस्कार्ड कर दिया, और फिर ये मैंने ग्लव्स इस तरह खोला और यहाँ से मैंने आराम से दूसरा ग्लव्स भी उतार के महफूज तरीके से डिस्कार्ड कर लिया। तो मेरा पूरा स्किन जो है कहीं मैंने अपने डर्टी ग्लव्स से टच नहीं किया। सही। तो ये महफूज तरीका है, बेकिंग मेथड, वन ऑफ द बेस्ट मेथड इन द वर्ल्ड टू रिमूव ग्लव्स। सही, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे डॉक्टर साहब बस मैं लास्टली आपसे जानना चाहूँगी कि टाइम भी हमारा ख़त्म हो गया है जी। ये बता दें इस वक्त कि जो लोग टेस्ट कराना चाहते हैं वो क्या करें, और जो है जो लोग डर रहे हैं उनके लिए बस क्या मैसेज देंगे हैं? अच्छा, काफ़ी आसानी हो गई। गवर्नमेंट ने काफ़ी सेंटर्स जो है वो उसको फ्री किया हुआ है, जिस तरह डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज पब्लिक के लिए फ्री है गवर्नमेंट के सपोर्ट के थ्रू। तो वहाँ वो ओजा सेंटर आ सकते हैं। वहाँ सुबह जो है OPD खुली होती है, तो वो कितने बजे से? तकरीबन 9 बजे से 2 से 3 बजे तक वो OPD खुली होती है, और जितने भी लोग आते हैं उनको तमाम को सहूलियात मुयस्सर की जाती है। अगर किसी को अचानक कोई मतलब इमरजेंसी है तो वो ER में भी जा सकते हैं, इमरजेंसी सिचुएशन में जा सकते हैं, वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, और ये बिल्कुल फ्री ऑफ चार्ज है, किसी से कोई एक पैसा भी नहीं लिया जाता। तो ये एक अच्छी मतलब गवर्नमेंट के स्पॉन्सरशिप का सपोर्ट से जो है ये फैसिलिटी अवेलेबल है। बाकी और सेंटर्स भी है जहाँ भी ये फैसिलिटी अवेलेबल है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको ज़ाहिर थोड़ी बहुत दिक्कत और वेट करना पड़ता है, तो उससे नहीं घबराना चाहिए। उससे बेहतर है कि आप टेस्ट करा लें और अपने आप को कंफर्म कर लें कि खुदा न खास्ता किसी को कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। ऐसा ना हो किसी को इन्फेक्शन हो और वो काम पे जा रहा हो, वो दूसरे लोगों में ये बीमारी मुंतकिल कर रहा हो या घर में वालों को मुंतकिल कर रहा हो, तो उससे बेहतर है कि टेस्ट कराया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया प्रोफेसर डॉक्टर सईद खान आपका कि आपने अपना कीमती वक्त दिया। मैं एक मरतबा फिर आप फ्रंट लाइन सोल्जर्स को सलूट पेश करती हूँ। आप मसीहा हैं, डॉक्टर्स हैं हमारे मुल्क व कौम के, और जाहिर सी बात है इस वाली सिचुएशन में जहाँ लोग परेशान हैं, घर वाले तक नहीं मरीज़ को जो है वो ट्रीट कर पा रहे हैं, वहाँ ये डॉक्टर्स हैं जो अपनी जान जोखिम में डालकर मरीज़ों का इलाज कर रहे हैं, उनको चेक कर रहे हैं, उनके टेस्ट कर रहे हैं। इसी के साथ ही अपनी मेज़बान रिदा सैफी को इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।